हाय स्टूडेंट। आज जो हम आपको जो समझाने जो वाले हैं वो बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट 2 है। इसके पहले हमने ये पार्ट 2 है। इसके पहले हमने पार्ट 1 में आपको ग्राफ कैसे होते हैं, और फिजिक्स में ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्टूडेंट। प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो हमारी जो कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है, नीट है, JEE है, उसमें भी ग्राफ के क्वेश्चन जो आते हैं उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज जो है हम सेकंड पार्ट में जो आपको जो समझाने वाले हैं, जो बेसिक जो रहेगा ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक, हमें पता है आपका ट्रिग्नोमेट्री हुआ है, लेकिन बहुत से जो स्टूडेंट है ये ट्रिग्नोमेट्री की इसमें आइडेंटिटीज है, रेशोज है, उसमें बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो आज हमने आपके सामने ऐसे डिटेल हम आपको समझाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज क्या है, डिफरेंट फॉर्मूलेज क्या है। ओके, तो लास्ट तक देखिएगा डियर स्टूडेंट वीडियो। तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इन राइट एंगल ट्रायंगल क्यू आर पी, एंगल आर क्यू पी दैट इज इक्वल टू थीटा। अब ये हो गया हमारा एंगल थीटा, ये हो गया हमारा एंगल थीटा। ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री अगर हुआ तो ये भी क्या होगा, 45 डिग्री होगा। और ये एंगल और ए एंगल राइट एंगल ट्रायंगल में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, दैट इज एंगल क्यू दैट इज इक्वल टू एंगल आर। ओके, अब इसमें बहुत सिंपल ऐसा है, ये साइन थीटा जो रहेगा, साइन थीटा दैट इज इक्वल टू अपोजिट साइड। ये अपोजिट साइड, ये यहां पे अगर एंगल क्यू पे अगर एंगल फॉर्म अगर होता है तो पी आर जो रहेगी वो अपोजिट साइड रहेगी, और आर क्यू जो रहेगा वो हाइपोटेनियस रहेगा। तो साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, सो पी आर अपॉन आर क्यू। सिमिलरली कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है एडजेसेंट साइड, थीटा की एडजेसेंट साइड पी क्यू है अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस आर क्यू है, दैट इज पी क्यू अपॉन आर क्यू। उसके बाद टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, दैट इज पी आर अपॉन आर क्यू। टेन थीटा हम कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी इसका अगर हमने अगर यहां पे अगर रेशियो अगर लिया पी आर अपॉन आर क्यू, यहां पे भी हम ऐसे कर सकते हैं पी आर अपॉन आर क्यू। अब यहां पे रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा हमें, आर क्यू अपॉन पी क्यू। तो ये आर क्यू कैंसिल हो जाएगा, हमें सेम मिल रहा है पी आर अपॉन पी क्यू। यानी टेन थीटा का जो रेशियो होता है, इट इज द रेशियो ऑफ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये आपको पता है, हम रिवाइज कर रहे हैं। और जो नेक्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो है, कोसेक थीटा का रेशियो है, कोसेक थीटा दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, दैट इज आर क्यूब अपॉन पी आर। सिमिलरली सेक थीटा क्या है, 1 अपॉन कॉस थीटा है। उसके बाद कॉट थीटा क्या है, 1 अपॉन टेन थीटा है। ओके, तो इसका अगर हमने रेशियो अगर लिया, रेसिप्रोकल अगर लिया, तो हमें ये मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट ऐसे ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियो है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, जो बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी आइडेंटिटीज है फिजिक्स के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसकी जो पहली जो आइडेंटिटीज है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1, बहुत फेमस ऐसी आइडेंटिटी है। उसके बाद यहां से हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा जो है वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये इक्वेशन से हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन से हम ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद
ये जो आइडेंटिटीज है बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी आइडेंटिटीज है, इसके लिए हम इस पे मार्क कर रहे हैं। ये जो टू जो आइडेंटिटीज है बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी आइडेंटिटीज है। दैट इज अ साइन टू थीटा दैट इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और कॉस टू थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। कॉस थीटा क्या होगा? कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। और ये जो रहेगा, अब अगर हमने कॉस स्क्वेयर थीटा की वैल्यू अगर 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा अगर रखा तो हमें मिलेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा। साइन स्क्वेयर थीटा की वैल्यू अगर हमने 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा अगर रखा तो हमें मिलेगा 2 कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस 1, यानी कॉस 2 थीटा हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा लिख सकते हैं। ओके, और 2 कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हैं। ओके, ये जो ट्रिग्नोमेट्री जो फॉर्मूले है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फिजिक्स के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे फॉर्मूले हैं, दोनों हम ज्यादा यूज करते हैं, टैन का हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं। तो इंपॉर्टेंट ऐसे आइडेंटिटीज है, साइन ऑफ ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। उसके बाद कॉस ए प्लस माइनस बी, ये कॉस ए इंटू कॉस बी, यहां पे रिवर्स होता है, जो प्लस है उसके लिए माइनस साइन आता है और जो माइनस है उसके लिए प्लस साइन आता है, यानी कॉस ए प्लस बी के लिए माइनस साइन आएगा और कॉस ए माइनस बी के लिए प्लस साइन आएगा। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस प्लस साइन ए इंटू साइन बी। टैन का हम ज्यादा यूज नहीं करते, लेकिन फिर भी टैन ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। ओके, उसके बाद ये जो इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा फॉर्मूला है साइन सी प्लस साइन डी का, और 12th में हम इसको यूज करते हैं। दैट इज 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2। उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा थ्योरम है, पाइथागोरस का जो थ्योरम होता है बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा होता है। ये तो बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री का, पाइथागोरस थ्योरम जो है ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक है। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम का जो होता है स्टेटमेंट क्या है? दैट इज हाइपोटेनस स्क्वायर इट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू इक्वल साइड। ओके, तो मानो ये अगर ये साइड है, ये अगर बी है और ये हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब अगर यहां पे अगर हम हाइपोटेनस को अगर सी से अगर डिनोट करते हैं तो यही जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला क्या होगा? सी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अगर हमें सी की अगर वैल्यू अगर निकालना है, देयरफॉर सी इक्वल टू, बहुत से स्टूडेंट क्या करेंगे, सी इक्वल टू ए प्लस बी लिखेंगे। बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं, लेकिन जहां पे प्लस अगर साइन अगर आता है तो उसको हम डायरेक्ट स्क्वायर रूट में लेते हैं। दैट इज सी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसका एक एग्जाम्पल अगर हमने दिखा है, मानो हमें x की वैल्यू अगर निकालना है तो उसका एग्जाम्पल कैसा होगा? यानी x की वैल्यू अगर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? यहाँ पे 8 का स्क्वायर आएगा दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा। ओके, सो x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर होता है 64 माइनस 25 दैट इज इक्वल टू 39 एंड देयरफॉर x इक्वल टू अंडर रूट 39 सेंटीमीटर। यानी पाइथागोरस का थ्योरम हम इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये जो ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे फॉर्मूले हैं। साइन माइनस थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा
दैट इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। फॉर एग्जाम्पल साइन ऑफ -30, साइन ऑफ -30 का क्या होगा, साइन ऑफ -30 का होगा माइनस साइन 30 और उसका जो आंसर आएगा वो -1/2 होगा। सिमिलरली कॉस जो है कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा का क्या होता है, कॉस माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा। टेन माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा फॉर्मूला है, साइन 90 प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा। अगर हमें साइन 135 डिग्री की अगर वैल्यू अगर हमें निकालना है, साइन 135 डिग्री की अगर वैल्यू हमें निकालना है, तो ये फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं साइन 90 अब थीटा की वैल्यू 135 के लिए 90 में कितना ऐड करना पड़ेगा, हमें ऐड करना पड़ेगा 45 डिग्री। तो इसका जो रहेगा ये हो गया हमारा थीटा की वैल्यू यानी कॉस 45 डिग्री, यानी साइन 135 दैट इज इक्वल टू कॉस 45 और उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2, यानी साइन 135 की वैल्यू क्या होगी, दैट इज इक्वल टू 1/√2। सिमिलरली 180 का भी है, साइन 180 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू साइन थीटा और कॉस 180 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। ओके, अगर हमें साइन 120 की अगर वैल्यू अगर निकालना है तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे हम 60 डिग्री रखेंगे तो हमें साइन 60 की वैल्यू मिलेगी और साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। ओके, तो इस तरह से सिंपल ऐसे फॉर्मूले हैं और ये पार्ट में हमने ट्रिग्नोमेट्री ली, पहले पार्ट में हमने ग्राफ समझा है और अगला जो पार्ट जो रहेगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा पार्ट होगा, उसमें फिजिक्स के रिलेटेड मैथमेटिक्स में जो फॉर्मूले जो आते हैं अरिथमेटिक बेसिस, तो वो हम आपको समझाएंगे, उसके एग्जाम्पल के साथ आपको समझाएंगे। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट, आप जो हमें सपोर्ट जो कर रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर पसंद कर आया है तो लाइक कीजिएगा और आपके फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।